लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज देखते हैं डेली डोज ऑफ टैरो में आपके लिए क्या है, आप क्या सोच रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज मॉडर्न कार्ड से देखेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें और आप भी एंजल्स का नाम ले लीजिए, ईश्वर का नाम ले लीजिए। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। वन बाय वन रैंडमली मैं कोई कार्ड चूज़ करूँगी। एट ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, आपको लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गई या गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ आपको लग रहा है कि शायद आप करियर साइड में, फैमिली साइड में या लव साइड में कुछ इस तरह का आपको फील हो रहा है कि ना तो मुझे अब कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा है, ना ही कोई मुझे गाइडेंस देने वाला है। ओ, 2 कार्ड्स आ गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करने में लगी हैं। या तो आप कोई मदर हो सकती हैं जो कि बच्चों को नर्चर कर रही हैं, उनको बच्चे को भी संभालना है आपको। छोटा बच्चा मतलब टुडलर हो सकता है आपका कोई, और हो सकता है कि आप उसे बहुत प्यार ना दे पा रही हो या आपसे दूर हो, कुछ ऐसा। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आ रहा है, ये दिखा रहा है कि वो आपसे दूर है और जिस वजह से आप और भी ज़्यादा परेशान हैं। सॉर्ड्स अगेन। तो आपके लिए आज क्या करना होगा आपको? द हायरोफेंट कार्ड, अवेकनिंग के स्टेज में आप आ रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रही हैं, आइसोलेशन में रह रही हैं, बिल्कुल ही अलग थलग हो गई हैं दुनिया से। और आपको लग रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको अवेकनिंग अपने ही अंदर से मिल रही हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो। और प्रिंसेस ऑफ कप्स, इसी तरह से आप अपने आप को देख रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या है, मेरी सोल क्या है, मेरा जीवन क्या इसी तरह से चला जाएगा। कुछ इस तरह से मुझे एकदम से इस तरह की वाइब्स आई हैं कि शायद आपका बच्चा आपसे दूर है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। ये जनरल रीडिंग है, आपको रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। 2 ऑफ कप्स आया है लास्ट में। तो 2 ऑफ कप्स क्या शो करता है? 2 ऑफ कप्स इसमें, इस कंडीशन में यही शो कर रहा है कि आप चाहते हैं कि फैमिली हो आपकी, घर हो, परिवार हो, और जो भी दूर है आपसे, आपका बेबी भी अगर आपसे दूर है तो आप उनके साथ मिल बैठकर बातें करें और खूब मस्ती मज़ा करें। हो, द लास्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भगवान आपको कह रहे हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता पूरा सामने है आपके। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लग रहा है ना कि मेरा हाथ बंधे हुए हैं, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स मतलब ये आपको शायद कोई ना कोई र्यूमर कर रहा है, ताने दे रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, पैसा, घर, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ें, ये उल्हाने, ये ताने, ये आपको सहन नहीं हो रहे, और इस वजह से शायद आपका बच्चा भी छीन लिया गया है आपसे, अगर टूटलर हैं तो। और अगर बच्चा भी नहीं है तो हो सकता है आपके मन का बच्चा, इनर चाइल्ड, वो कहीं ना कहीं वुंडेड हो रखा है। इस तरह की फीलिंग्स आ रही है मुझे। और इसी वजह से आप दिन रात बैठ के सोचती हैं कि ये सारी तलवारें मेरी तरफ क्यों, सब मुझे ही क्यों बोलते हैं। तो ऐसा सोच सोच के आप परेशान तो थी, लेकिन तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अवेकनिंग भी आ चुकी है। और इसी वजह से आप सोचते हैं कि हाँ, मैं अपने अपने दिल की, मैं खुद की रानी हूँ, मुझे किसी और का समझना नहीं है, बस बहुत हो गया, बहुत पेन, बहुत सफरिंग ओवर हो चुका है। अब ओवर होने के बाद, दुख के बाद सुख भी आता है, ये मैं समझ चुकी हूँ। और इसीलिए कार्ड्स भी आए हैं 2 ऑफ कप्स कि हाँ, आप फैमिली गैदरिंग चाहती हैं, सब कुछ अच्छा चाहती हैं। और एंजल्स भी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य में आपके ये सब तो है ही। तो एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं आज। श्री गीता डेक से गाइडेंस ले लेते हैं। श्री कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओनली 1 कार्ड प्लीज, ओनली 1। कृष्णा भी नाराज दिख रहे हैं। लैंप ऑफ नॉलेज, देखिए, जय श्री कृष्णा। लैंप ऑफ नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है, ज्ञान की वर्षा की जा रही है, ज्ञान की वर्षा। इसका मतलब ये है, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विद लव, आई गिव द इंटेलिजेंस बाय विच वी कैन अटेन मी। ऐसे लोग जो हमेशा मुझे पूजा प्रार्थना के द्वारा मुझे पाना चाहते हैं, मैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं उनकी हमेशा मदद करता हूँ जो लोग मुझे पूजा प्रार्थना के थ्रू पाना चाहते हैं, चाहे वो विद्या हो, ईश्वर हो, या कोई न्यू एनलाइटमेंट हो। Out of compassion for them, dwelling in their hearts, I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge. मैं हर तरह की उनके अंदर की नेगेटिविटी को अपनी ज्ञान के प्रकाश से ख़त्म कर देना चाहता हूँ या कर देता हूँ। ये इस तरह से नॉलेज आपको दिखाई दे रही है, दी जा रही है कि एंजल्स या श्री कृष्ण आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंदर प्रकाश पुंज स्थापित किया जा चुका है। जो हायरोफेंट कार्ड आया एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका मतलब यही है कि इट्स अ वेरी बिग यस फॉर यू। सब कुछ आपके पास होने वाला है, मिलने वाला है।
डोंट वरी, किसी भी तरह से वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन प्लान एंड डिवाइन पाथ पर छोड़ दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।